दोस्तों, आज हम आपके साथ 7 ऐसे एटीट्यूड शेयर करेंगे जिन्हें अगर आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेते हो तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। इसीलिए जब भी आप किसी से मिलते हो या किसी से बात करते हो तो लोग आपको सबसे पहले आपके एटीट्यूड से जज करते हैं। और अगर आपके अंदर इन 7 एटीट्यूड में से कोई भी एक एटीट्यूड नहीं है तो लोग आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्योंकि अट्रैक्ट होने के लिए आपके अंदर ये 7 रूल्स होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, बीइंग एक्सट्रीमली क्लियर। आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि जब कोई आपसे बात करता है और वो कुछ ऐसा बोल देता है जिससे आप हर्ट हो जाते हो या आपको बुरा लगता है, तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लोग अपनी बात को घुमाने लगते हैं। वो इन वर्ड्स का सहारा लेते हैं, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। सो बेसिकली ऐसा कहकर वो ये प्रूव करना चाह रहे होते हैं कि आप उनकी बातों को नहीं समझ रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है और वो बात घुमाकर आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं, जो आपको सच में बिल्कुल समझ नहीं आती है कि सामने वाला आखिर कहना क्या चाहता है। अगर कोई बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है, जो बोलता है उस पर एक्शंस नहीं लेता या झूठ बोल रहा है, तो ऐसा इंसानों को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वहीं इसका ऑपोजिट जो कि बिल्कुल सच्चा है, जो इंसान फुल कन्वेंशन से अपनी बात को आगे रखता है और जो बोलता है उस पे स्टिक रहता है, अगर वो आपको कुछ बुरा बोलकर हर्ट करता है तो फिर भी वो इंसान इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसने ये बात बोली है, जो आपको अच्छा फील कराने के लिए बात घुमाता नहीं है और डायरेक्ट बात करता है। ये एटीट्यूड सभी को बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि लोग ऐसे इंसान को फेयरलेस, सच्चा, रियल, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला समझते हैं। नंबर 2, रिजेक्शन इज अट्रैक्टिव। इमेजिन आपकी किसी के साथ डेट हुई, बट लास्ट 1 घंटे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम याद आ जाता है, तो आपको अपनी डेट कैंसिल करनी पड़ती है और आप सामने वाले पर्सन को टेक्स्ट करते हो कि आज नहीं आ सकता, डेट को कैंसिल करना होगा। अब ज्यादातर टाइम लोग ऐसा करने से पहले सोचते हैं कि ऐसा करने से सामने वाले पर्सन को बहुत गुस्सा आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता, बल्कि ऐसा करने से दूसरे पर्सन के सामने सबकॉन्शियसली आपके लिए एक रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं। आप एक फ्री इंसान नहीं हो जिसके पास हर चीज के लिए टाइम है, बल्कि आपको दूसरों से प्लीज करने से ज्यादा खुद को इम्पोर्टेंस देना ज्यादा पसंद है, जिस वजह से वो आपसे और अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसीलिए हर बार किसी के भी लिए हमेशा अवेलेबल मत रहो। आपको लगता होगा कि अगर आप अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर किसी पर्सन के लिए टाइम निकालोगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि आपने अपने से ज्यादा उनके बारे में सोचा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो धीरे धीरे वो पर्सन आपके लिए रिस्पेक्ट लूज करने लगेगा। इसीलिए अपने अंदर इस एटीट्यूड को डेवलप करना बहुत जरूरी है। आपको ये भी नहीं करना है कि आपको जब भी कोई बुलाए तो हमेशा ही प्लान कैंसिल कर देना है और ना ही बहुत ज्यादा अवेलेबल रहना है। आपको इसके बीच का बैलेंस ढूंढना है, जहां आप हमेशा अवेलेबल कम ही रहो। नंबर 3, द सोशल लीडर। अट्रैक्टिव लोग सिर्फ अपने वर्क प्लेस में ही नहीं बल्कि अपने सोशल सर्कल में भी लीडर होते हैं। वो कभी पहला कदम बढ़ाने से नहीं डरते, उन्हें किसी अनजान से बात करने में डर नहीं लगता, वो किसी भी न्यू चैलेंज के लिए रेडी रहते हैं, रिस्क लेते हैं। कहने का मतलब है कि वो अपने आप में बिलीव करते हैं, जिसे बाकी लोग आसानी से नहीं कर सकते। और ये एटीट्यूड बाकी के लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जैसे अगर कोई भी एक मूवी देखो तो उसमें एक हीरो का ट्रेड भी यही होता है, वो फेयरलेस होता है, अपने फ्रेंड सर्कल का लीडर होता है, जिसकी सभी लोग बात सुनते हैं, वो कहीं एडवेंचर से बड़े काम करता है। और मूवी देखते टाइम हमें खुद ऐसे कैरेक्टर बहुत पसंद आते हैं और रियल लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत लोग अपनी लाइफ के रियल हीरो बनना चाहते हैं, जिन्हें लोग या लाइफ नहीं बल्कि वो खुद लीड कर रहे होते हैं। इसीलिए आप भी एक लीडर बनो। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके लुक्स या आपकी जॉब प्रोफाइल ये आपका एटीट्यूड को डिफाइन नहीं करती। आपको एक सोशल लीडर वाला एटीट्यूड डेवलप करना है। आपको एक सोशल लीडर वाला एटीट्यूड डेवलप करने के लिए सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। अपने लिए स्टैंड लो, जहाँ फाइट करने की जरूरत है वहाँ खुद के लिए लड़ो। एक ग्रुप का साइड कैरेक्टर मत बनो, बल्कि उस ग्रुप को लीड करो, जो आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला पर्सन बनाएगा। नंबर 4, वॉक अवे एटीट्यूड। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या आपका कोई दोस्त है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी फाइट होती है, जहां आपकी वैल्यू नहीं करी जाती, वहां वॉक अवे एटीट्यूड रखने वाले लोग कभी भी चीज ठीक करने का ट्राई नहीं करते। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी हाई होती है कि वो आसानी से किसी भी रिलेशनशिप को एंड कर सकते हैं। जबकि नॉर्मल लोग एक दूसरे से बहस करते रहते हैं, वहीं ऐसे लोग चुपचाप उस कन्वर्सेशन को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका टाइम और एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी को ट्रस्ट करना चाहते हो तो वो आपसे तभी इम्प्रेस होगा जब आप उन्हें उनकी वैल्यू शो करोगे। आप अगर खुद से ज्यादा उन्हें वैल्यू दोगे तो वो आपका गलत फायदा उठाएगा। उन्हें लगेगा कि आप कभी उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते और वो जैसे चाहे आपके साथ वैसा बिहेव कर सकता है।
इसीलिए अगर आप हर जगह अपनी नीडी नेचर शो करते हो तो ये एक बहुत ही अनअट्रैक्टिव ट्रेड बन जाती है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। इसीलिए एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करो जहाँ लोगों को ये फील होना चाहिए कि अगर उन्होंने आपके साथ सही बिहेव नहीं करा तो आप उन्हें आसानी से छोड़ सकते हो। नंबर 5, क्वाइट कॉन्फिडेंस। हर तरह का कॉन्फिडेंस हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने सक्सेस के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहा हो, आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रहा हो, किसी को भी इस बात को सुनने में इंटरेस्ट नहीं होगा कि आप कितना कमाते हो या आप कौन सी कार चलाते हो, बल्कि आप लोगों को शो कर पाते हो बिना अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए। जैसे अगर किसी के पास बहुत पैसा है तो वो आपको महंगी गाड़ी और रिच लाइफस्टाइल दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो बस लोगों को अपने पैसे की तरफ अट्रैक्ट करता है। वहीं अगर आपके पास बहुत पैसा है बट आप सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो और किसी को पता चलता है कि आप बहुत ज्यादा चैरिटी करते हो, तो ये ट्रेड लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लोग आपके कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस से इंप्रेस होंगे, ना कि आपकी अचीवमेंट से। इस एटीट्यूड को क्विट कॉन्फिडेंस कहते हैं, जहां आप कॉन्फिडेंट तो होते हो लेकिन लोगों को चीख चीख के बता नहीं रहे होते कि आप कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। इसीलिए अपनी सक्सेस स्टोरी या अपने अचीवमेंट्स और ज्यादातर फ्यूचर प्लान्स सिर्फ अपने पास ही रखो और लोगों को खुद पता लगने दो कि आप असल में कितने ज्यादा अच्छे इंसान हो। नंबर 6, इम्परफेक्टली परफेक्ट। प्रेडफेल इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप मिस्टेक्स करते हो तो लोग आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। रिसर्चर इलोइड एरोसोन ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में सबसे पहले इसी डिस्कवर करा था कि कैसी मिस्टेक लोग रिलेट कर पाते हैं और ये एक अट्रैक्शन का साइन बन जाता है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंस्टर के स्टूडेंट्स को एक रिकॉर्डिंग दिखाई जहाँ लोग क्विज दे रहे थे। जिन लोगों ने क्विज में अच्छा परफॉर्म करा था और लास्ट में गलती से कॉफी का कप गिरा दिया था, स्टूडेंट ने उन्हें ज्यादा रेट करा था बजाय उनके जिन्होंने सेम परफॉर्म करा था और लास्ट में उन सभी से कप नहीं गिरा था। दोस्तों, कई लोग अपनी मिस्टेक को छुपाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो झूठ बोलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं और अपने आप को ऐसा शो करते हैं जैसे कि वो एकदम परफेक्ट हैं। इसे सामने वाला रिलेट नहीं कर पाता। वो उन्हें टू गुड टू बी ट्रू पर्सनालिटी की तरह देखने लगता है, जो कि एकदम परफेक्ट है, बट साथ ही हर किसी को पता है कि ये परफेक्टली इम्पॉसिबल है। इसीलिए जो लोग अपनी मिस्टेक्स नहीं छुपाते हैं, अपनी खामियों और गलत आदतों से सबके सामने फाइट करते हैं, ये उन्हें बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हम ह्यूमन बींग्स हैं जो गलत करते हैं, उनसे सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं। जब आप इस एटीट्यूड को लोगों के सामने रखते हो तो लोग आपसे रिलेट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप भी उनकी तरह हो जो अपने बेटर वर्जन बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। नंबर 7, रीवर्क एटीट्यूड। जस्ट इमेजिन, अगर किसी की फिजिकल हेल्थ बहुत खराब है, उसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो कई बार अपनी हेल्थ ठीक करने की ट्राई करता है बट बार बार फेल हो जाता है और लास्ट में गिव अप भी कर देता है और एक अनहेल्दी लाइफ ही जीता रहता है, तो आप ही बताओ, क्या आप ऐसे पर्सन से अट्रैक्ट होगे? आंसर है नहीं। किसी भी काम में गिव अप करने का एक ही सबसे बड़ा रीजन होता है, वो होता है फेलियर। और फेलियर जितना बड़ा होता है, हार मान लेने का चांस उतना ही ज्यादा होता है। फेलियर से मिलने वाली नेगेटिव एनर्जी आपको फोर्स करती है कि आप उस काम को कभी ना करो। जब आप फेलियर वर्क को मिस्टेक से रिप्लेस करते हो तब आप गिव अप नहीं करते। हमें पता होता है कि हम उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मैथ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपने बीच में कोई मिस्टेक कर दी, तो क्या आप उसे फेलियर मान के रब कर देते हो या अपनी मिस्टेक्स पर बार बार काम करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो? यही सेम नेटवर्क एटीट्यूड आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी ऐड करना चाहिए। याद रखो, वो एक मिस्टेक है जिसे आपको ठीक करना है और आप कर सकते हो।